अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए अरबी सीखने का वो वीडियो और वो तरीका लेकर के जिस तरीके को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और ये डिमांड किया है कि मैं उन्हें अरबी इसी तरीके और इसी तर्ज पे सिखाऊं, जिसमें हमने सीखा है कि अरबी में वाक़या बनाकर आसानी के साथ अरबी बोलना कैसे सीखें। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ काम के लिए, तो इसका अरबी में जुमला बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है अरबी के 3 शब्दों को। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ली शुगुल। ली शुगुल अरबी में काम के लिए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना रूह ली शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ काम के लिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो इसका अरबी में जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अबी रूह। अबी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है आना अबी रूह मुस्तशफ़ा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे जाना है हॉस्पिटल। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है शोई। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ताबान या फिर मरीद। इन दोनों शब्दों में से कोई आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब होता है बीमार। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना शोई ताबान। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं भूल गया हूँ रास्ता, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है भूल जाना। और तीसरा शब्द है तरीक। तरीक अरबी में रास्ता को और रोड को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना इंसा तरीक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूल गया हूँ रास्ता। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मैं कब आऊँ तुम्हारे पास, तो इसका अरबी में जुमला बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है अरबी के 4 शब्दों को। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता। मिता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ईजी या फिर जाई। ईजी या फिर जाई का मतलब होता है आना या फिर आऊँ। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और चौथा शब्द है इंदिक। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है आना मीता ईजी इंदिक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं कब आऊँ तुम्हारे पास। अगर हमें अरबी में किसी खाने वाली चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह बहुत टेस्टी है, तो इसका जुमला बनाने के लिए हमने अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल किया है। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में ये, यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। मर्रा या फिर वाजिद का मतलब होता है बहुत। इन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा शब्द है लजीज। लजीज अरबी में स्वादिष्ट को और टेस्टी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ अगर हम इस्तेमाल करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है हाजा मर्रा लजीज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत टेस्टी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह बहुत खूबसूरत है,
किसी चीज़ के बारे में, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा, हाजा अरबी में ये, यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद, मर्रा या फिर वाजिद का मतलब होता है बहुत। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तीसरा शब्द है जमील, जमील अरबी में खूबसूरत को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है हाजा मर्रा जमील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह बहुत खूबसूरत है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं परेशान हूँ, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलियोम, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है आजिज, आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अलियोम आना आजिज, अलियोम आना आजिज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज मैं परेशान हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या परेशानी है तुम्हें, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है एश या फिर उश, इन दोनों का मतलब होता है क्या। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का चयन आप कर सकते हैं। और दूसरा शब्द है मुश्किल, मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है एश मुश्किल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या परेशानी है तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना, किसी को ये बोलना हो कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो इसका जुमला बनाने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यदहक, यदहक अरबी में हंसना या फिर हंस रहे हो को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंता लेश यदहक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आधे घंटे में घर पे आओ, या फिर हमारा कफील मैडम या मैनेजर हमसे कह रहे हो कि आधे घंटे में घर पे आओ, तो इसका जुमला बनाने के लिए वह अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है नुस्सा, नुस्सा अरबी में आधा घंटा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ताल, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है बेत, बेत अरबी में घर को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है नुस्सा ताल बेत। इसका हिंदी में मतलब होगा कि आधे घंटे में घर पे आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम वापस जाओ रूम पर, या फिर हमारी मैडम कफील या मैनेजर हमसे कह रहे हो कि तुम वापस जाओ रूम पर, तो इसको बोलने के लिए अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है इर्जा, इर्जा अरबी में वापस जाने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है गुरफा, गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंता इर्जा गुरफा। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम वापस जाओ रूम पर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मैं ले आऊँगा, किसी सामान के बारे में कि तुम जाओ मैं ले आऊँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 4 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता, अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। दूसरा शब्द है रूह, रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और चौथा शब्द है जीब, जीब अरबी में ले आना या फिर किसी भी चीज़ को ले आने को कहते हैं। इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है अंता रूह आना जीब। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम जाओ मैं ले आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह सामान सेटिंग करो, तो उसको बोलने के लिए वह अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हाजा,
हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अगराद, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सव्वी, तरतीब। इसमें अरबी का दो शब्द इस्तेमाल है, सव्वी और तरतीब। सव्वी यानी करना, तरतीब यानी कि सेटिंग। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है हाजा अगराद सव्वी तरतीब। इसका हिंदी में मतलब होगा कि यह सामान सेटिंग करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम वापस आओ जल्दी, तो इसके लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंत, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इर्जा, इर्जा अरबी में वापस आने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है सरा, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ अगर हम जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंत इर्जा सरा, अंत इर्जा सरा। इसका हिंदी में मतलब होगा कि तुम वापस आओ जल्दी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे बताओ क्या चाहिए, या कोई और हमसे कह रहा हो कि मुझे बताओ क्या चाहिए, तो अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है अल्लमनी, अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश या फिर उश। इन दोनों का मतलब होता है क्या, इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अल्लमनी एश इबगा। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मुझे बताओ क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ पूछो उससे, यानी किसी बात के बारे में जाओ पूछो उससे, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है रूह, रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है असाल, असाल अरबी में पूछना या फिर पूछो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिन हुआ, इसमें अरबी का 2 शब्द इस्तेमाल है, मिन और हुआ। मिन हुआ अरबी में उससे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है रूह असाल मिन हुआ। इसका हिंदी में मतलब होगा कि जाओ पूछो उससे। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों लेट है सैलरी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है लेश, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है ताखीर, ताखीर अरबी में देर या फिर लेट होने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रातिफ, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनता है लेश ताखीर रातिफ। इसका हिंदी में मतलब होगा कि क्यों लेट है सैलरी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे ज़रूरत है पैसे की, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है यहताज, यहताज अरबी में ज़रूरत है को कहते हैं। और चौथा शब्द है अल्फुलूस, अल्फुलूस अरबी में पैसे की कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है आना यहताज अल फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे ज़रूरत है पैसे की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब दोगे पैसा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आती, आती अरबी में देना या फिर दोगे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा मीता आती फुलूस, मीता आती फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कब दोगे पैसा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं काम नहीं करूँगा, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है शुगुल, शुगल अरबी में काम को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा सवी, इसमें अरबी का 2 शब्द इस्तेमाल है। पहला मा, दूसरा सवी। मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ करके अगर हम अरबी का जुमला बनाते हैं तो बनेगा आना
शुगुल मा सवी, इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं काम नहीं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, चाहे कफील हो, मैडम हो या मैनेजर हो कि पहले पैसे दो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अव्वल, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। दूसरा शब्द है फुलूस, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है आती, आती अरबी में दो या फिर देने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ करके हम अरबी का जुमला बनाएंगे तो बनेगा अव्वल आती फुलूस, अव्वल आती फुलूस, इसका हिंदी में मतलब होगा कि पहले पैसे दो। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो खास तौर से कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे अगला वीडियो कैसा बनाना है पता चल सके।